भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज का दिन इतिहास बन गया है। पहली बार देश में लागू हुए नए जीएसटी स्लैब ने कार और बाइक के दामों में इतनी बड़ी कटौती की है कि आम आदमी और उद्योग दोनों ही इसे गेम चेंजर कह रहे हैं। इस कटौती का असर केवल कीमतों पर नहीं पड़ा है, बल्कि बाजार की संरचना, बिक्री की रणनीति और ग्राहक व्यवहार पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा। अब जीएसटी में बदलाव और उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, मैं आपको कुछ कम शब्दों में बताता हूं। पहली बार भारत में 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारों और 350 सीसी में कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर लागू जीएसटी को लेकर आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया गया है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहले 28% स्लैब में कार और बाइक आते थे। लग्जरी कारों में अतिरिक्त सेस के कारण कुल टैक्स लगभग 50% ही हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि जो छोटे वाहन हैं उसमें 18% जीएसटी और लग्जरी वाहनों पर 40% जीएसटी लागू किया जाएगा। यह बदलाव ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने सीधे तौर पर ऑटो सेक्टर के लिए कम टैक्स प्लस आसान स्लैब की नीति अपनाई है। जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि इससे न केवल ग्राहक की जेब पर असर पड़ेगा, बल्कि कंपनियों की प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। आप समझने वाली बात है कि अगर पहले कंपनी को उच्च टैक्स और सेस के कारण कीमत बढ़ाने पड़ते थे, अब इस बदलाव के बाद ऑटो इंडस्ट्री की बिक्री गति में तेजी आने की पूरी संभावना है। वो इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। तो कारों पे जो प्रभाव पड़ा है, जैसे कंपनियों के हिसाब से जो मारुति सुजुकी है वो सबसे सस्ती मानी जा रही है। कैसे? कार एस्प्रेसो की कीमत 3,39,900, अल्टो, वैगन आर, स्विफ्ट, ब्रीजा सभी से 70,000 से 1.5 लाख तक की कटौती हुई। मारुति ने इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, एक डायरेक्ट बेनिफिट पेश किया है। अब महिंद्रा की बात करते हैं। महिंद्रा ने क्या किया? एक्सयूवी 3XO को जो 7.28 लाख की पड़ रही थी उसमें 1.56 लाख की कटौती कर दी। थार 3 डोर की जो थार है वो 10.32 लाख की थी, 1.35 लाख की कटौती कर दी। अतिरिक्त बेनिफिट्स, आप समझिएगा, अतिरिक्त बेनिफिट्स के साथ कुल बचत 2.56 लाख तक की हुई है। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का जो फिगर मेरे हाथ में इस वक्त है वो ये कहता है कि टियागो 4.57 लाख की थी, जिसमें 75,000 तक की कटौती करी गई है। नेक्सॉन थी वो 7.31 लाख की थी, जिसमें 1.55 लाख कटौती प्लस 45,000 बेनिफिट हुआ है। हैरियर की बात कर लेते हैं। 13.99 लाख, 1.44 लाख की कटौती हुई है। सफारी की बात कर लेते हैं। 14.66 लाख रुपए की कटौती की है। अगर आप ये जो फिगर्स देख रहे हैं, जो कटौती देख रहे हैं, इतिहास में पहली बार हुआ है। अब Hyundai का जो है मैं फिगर आपको बता दूं, टक्सन गाड़ी 2,40,300 तक सस्ती हो गई। क्रेटा 10.73 लाख में 38,311 की कटौती हुई है। ग्रैंड आइटन में 5.47 लाख की थी, जो 51,022 रुपए की कटौती की गई है। टोयोटा BMW की बात कर लेते हैं। टोयोटा प्रीमियम मॉडल्स में 3.39 लाख तक की कटौती हुई है। BMW लग्जरी सेगमेंट में 13.6 लाख तक की कटौती राहत मिल गई है। ऑडी की बात कर लेते हैं। 7.83 लाख तक की कीमत कम हो गई है। बाइक्स पर प्रभाव भी एकदम सेम पड़ा है। मैं बाइक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि न कि सिर्फ गाड़ियां, ऑटो सेक्टर में बाइक पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। हीरो मोटर कॉर्प की बात करें तो HF डीलक्स 54,933 की, जिसमें 5,805 की कटौती की गई है। स्प्लेंडर प्लस 73,346 की है, जिसपे 6,820 की कटौती की गई है। करिश्मा 15,773 तक का राहत दिया गया है। बजाज ऑटो की बात करते हैं। CT 110X 61,061 की है, जिसमें 6,500 की कटौती की गई है। पल्सर 125 जो कि बहुत लोगों की फेवरेट, अक्सर सड़कों पे आपको दिखती रहती है, इसमें 8,000 तक सस्ती हो गई है। डोमिनर 20,000 तक छूट दे दी गई। यामाहा की बात करते हैं। R15 में 1,74,190 की जो बाइक पड़ती है, 15,761 की कटौती की गई है। रेस एडार 86,001 की पड़ती है, 7,749 की कटौती की गई। सुजुकी एंड TVS की बात करते हैं। सुजुकी वीटॉम और जो इसमें जो छूट हुई है वो हुई है 18,024 की। TVS रोनिन की बात करें तो 14,330 की। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं बताते हैं कि जीएसटी स्लैब के बाद जो ये बड़ा बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पे लोगों को ये मांगना जा रहा है कि भाई ये एक जादू है, एक गेम चेंजर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिक्री बढ़ी है, इसकी बिक्री ने भी आसमान छू लिया है। जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि अभी तक
कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन में हजारों में गाड़ियों की सेल जो है बुकिंग हो रही हो और हजारों में जो है सेल हो रही हो। छोटे हैचबैक कारों की शुरुआती कीमत अब 3.50 लाख, बेस मॉडल बाइक 55,000 और मिड सेगमेंट एसयूवीज में 80,000, 2 लाख तक की राहत दी गई है। स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आप समझिएगा, इससे स्पष्ट है कि भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही लग्जरी सेगमेंट में भी लाखों की बचत होगी, जिससे नए ग्राहक इस वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। अब ऑटो कंपनियों के लिए एक राहत की खबर तो है ही। पिछले कुछ महीनों में बिक्री धीमी थी, स्टॉक नहीं हो रहा था, निवेशकों का दबाव बढ़ रहा था। इस नई जीएसटी नीति से कंपनियों को सीधा वित्तीय लाभ और बिक्री बढ़ाने का अवसर मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह नीति फेस्टिव सीजन और अगले 2-3 क्वार्टर में ऑटो मार्केट में उछाल ला सकता है। ऐतिहासिक है, ये दौर ऐतिहासिक है। पहले जीएसटी लागू होने के समय 2017 में टैक्स स्लैब जटिल और भारी थे। अब लग्जरी मिड सेगमेंट में कीमतें इतनी ऊंची थी कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो गया था। अब पहली बार सरकार ने टैक्स में कटौती प्लस सरल स्लैब पर लग्जरी सेगमेंट में राहत दी है। इससे भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक नया युग शुरू होने वाला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बदलाव से ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, कंपनियों की बिक्री में उछाल आएगा और मार्केट की प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जीएसटी कटौती के इस कदम को सिर्फ कीमतों में नहीं माना जा रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी राहत का एक दौर माना जा रहा है। ये अधिक और सामाजिक बदलाव भी एक तरीके से लेकर आने वाला है। हम लोगों के खरीद की क्षमता बढ़ने वाली है। वाहन निर्माता कंपनियों के लिए बिक्री और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। ऑटो इंडस्ट्री का नया रुझान, सस्ती कार और बाइक लेकिन बेहतर फीचर्स, फेस्टिव सीजन में बड़ी बिक्री, निवेशकों का भरोसा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी सेगमेंट, छोटी कार से लेकर लग्जरी एसयूवी और बाइक पर एक साथ ही इतनी बड़ी टैक्स राहत मिल सकती है। यह केवल ग्राहक के लिए ही नहीं, बल्कि ऑटो इंडस्ट्री और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।